हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल डीवाई इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का एमसीक्यू। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन ये है कि अ लेटर टू गॉड का जो ऑथर यानी लेखक कौन है। जो आपका आंसर होगा G.L. फ्लुएंस। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेस वर देयर इन द इंटायर वैली। कहता है कि वो पूरे इंटायर वैली में कितने घर थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक घर थे, मात्र एक, वो भी सिर्फ लेंचो का था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। कहता है कि लेंचो का जो घर है वो कहाँ पर सिचुएटेड था यानी स्थित था। लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। आपका आंसर होगा बॉटम ऑफ द हिल, हिल के नीचे। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन से आपका व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। मतलब ये कि लेंचो के अनुसार अर्थ को क्या चीज़ की आवश्यकता थी। आपका आंसर होगा अ सोवर। मतलब ये कि बारिश की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनफॉल टू कम फ्रॉम। मतलब ये कि जो लेंचो है वो किस डायरेक्शन से उम्मीद कर रहा था कि बारिश जो है वो आएगा। आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लेंचोज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग। लेंचो की जो पत्नी है वो क्या बना रही थी। आपका सही आंसर होगा शप्पर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द। कहता है कि जो बड़े लड़के थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे। आपका सही आंसर होगा फील्ड, मतलब खेत पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलर बॉयज वर प्लेइंग इन द। कहता है कि वो जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ पे खेल रहे थे। आपका सही आंसर होगा नियर द हाउस, घर के नज़दीक खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। क्वेश्चन कहता है कि वो जो लेंचो है, जो बारिश के बड़े बड़े जो बूंदे थे, उसे किस चीज़ से कंपेयर किया। आपका आंसर होगा न्यू क्वाइंस, नए सिक्कों से उसने कंपेयर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। क्वेश्चन कहता है कि लेंचो के खेत पे कौन से फसल उगाया गया था। आपका सही आंसर होगा कॉर्न। आप कॉर्न कह सकते हैं हिंदी में, मेज मक्का, मतलब मक्का का जो खेती था वो लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कहता है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। मतलब लेंचो का जो खेत है वो किस चीज़ से बर्बाद हो गया। आपका सही आंसर होगा हेल स्ट्रॉम। कह सकते हैं कि आंधी तूफान या फिर ओलावृष्टि जो होता है उससे उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन से द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विद। क्वेश्चंस का हिंदी है कि लेंचो का वो जो फसल था, जब हैवी स्टॉर्म्स की वजह से जब वो फसल पूरा बर्बाद हो गया था, तो वो फसल बर्बाद होने के बाद किस चीज़ से कवर हो गया था, किस चीज़ से ढक गया था। तो आपका सही आंसर होगा साल्ट का जैसा, नमक के जैसा पूरा उसकी फसल ढकी हुई थी, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओनली वन होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। क्वेश्चन ये कहता है कि जब लेंचो का जो फसल है बर्बाद हो गया, उसके बाद लेंचो का आशा या फिर उसके जो परिवार है, लेंचो और लेंचो के जो परिवार, उसके पास सिर्फ मात्र एक आशा क्या था, किस चीज़ का आशा बची हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान से आशा बची थी। उसे ये पूरा विश्वास था कि सिर्फ उसका मदद, उसकी जो हेल्प है, जो सहायता है, सिर्फ भगवान ही कर सकता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है, कहता है लेंचोज वाज
एन ऑक्स ऑफ अ मैन इट मीन्स। कहता है कि जो लेंचो है वो एक्स मतलब ये जो बैल की जैसा दिखता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर ये होगा कि वो बैल के जैसा दिखता नहीं है, मतलब ये कि वो अपने फील्ड में अपने खेत में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। मतलब ये कि वो अपने खेतों में जानवरों के जैसा कठिन परिश्रम करता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लेंचो बिगेन टू राइट द फर्स्ट लेटर टू गॉड ऑन संडे। कहता है कि लेंचो जो है वो स्टार्ट किया था अपना लेटर लिखने के लिए संडे मतलब रविवार को। कब? यानी सुबह में या फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में या फिर नाइट में। तो इसका सही आंसर होगा मॉर्निंग। मतलब ये कि लेंचो जब लेटर लिखना स्टार्ट किया था तो सुबह के संडे के जो संडे है रविवार, उसकी सुबह में उसने लेटर लिखना शुरू किया था। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की ओर। 16 जो क्वेश्चन है वो कहता है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। क्वेश्चंस का हिंदी ये है कि लेंचो जो था भगवान से कितना पीसोस यानी कितना पैसा डिमांड किया था। तो आपका सही आंसर होगा 100 पीसोस। भगवान से उसने 100 पीसोस डिमांड किया था, जिससे वो अपना पूरे फैमिली को खिला सकता था और बाकी अपने बचा हुआ जो फील्ड है फिर से फील्ड में अनाज जो है वो पैदा कर सकता था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। क्वेश्चन कहता है कि वो जो पोस्टमैन है जब लेंचो का लेटर देखता है तो उसका जो रिएक्शन था वो किस प्रकार का था। तो आपका सही आंसर होगा लाफ्ड होल हार्टली, मतलब जोर जोर से ठहाका लगाकर वो हंसने लगता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर। कहता है कि वो जो पोस्ट मास्टर है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। आपका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, वो फैट भी था और फ्रेंडली भी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है विच थिंग इम्प्रेस्ड मास्टर द मोस्ट। कहता है पोस्ट मास्टर को सबसे कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावित किया। तो आपका सही आंसर होगा द फेथ ऑफ द मैन ऑन गॉड। मतलब ये कि भगवान के प्रति उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हु सोड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। कहता है कि पोस्ट मास्टर को लेंचो का लेटर किसने दिखाया। आपका सही आंसर होगा वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से जो एक कर्मचारी था उसने लेटर लेंचो का पोस्ट मास्टर को दिखाया था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन है विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल। कहता है कि हिल से कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही थी। ऑप्शन नंबर ए है द रिवर, नंबर सेकेंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, थर्ड जो है आपका राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों चीज़ें वहाँ से दिखाई दे रही थी। कहाँ से? तो हिल से। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है व्हेन डिड द रेन बिगेन टू फॉल। कहता है कि वो जो वर्षा है वो कब शुरुआत हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा ड्यूरिंग द मील। जब लेंचो और लेंचो के परिवार भोजन कर रहे थे उसी समय अचानक जो बारिश है वो आना शुरू हो जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कहता है कि पूरा का पूरा क्या बर्बाद हो गया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द कॉर्न फील्ड। मतलब लेंचो की जो फसल थी वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट काइंड ऑफ अ नाइट वाज दैट वन। कहता है कि उस रात कैसा रात था। कहने का मतलब ये है कि जब लेंचो की जो फसल थी वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया तो उस रात लेंचो के लिए कैसा रात था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ सॉरोफुल वन, मतलब दुखद सी रात्रि थी लेंचो के लिए।
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो स्टिल नो, मतलब ये कि लेंचो अभी तक क्या जानता था। तो आपका आंसर जो होगा सही ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू राइट, मतलब लिखना वो जानता था, तभी तो उसने भगवान के पास एक पत्र लिखा था जिसमें डिमांड वो किया था 100 पीसोस के लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन, मतलब ये किसने भगवान के प्रति जो फेथ है, जो विश्वास है, उसे देखकर वो हिल जाता है, मतलब इम्प्रेस हो जाता है। तो आपका सही आंसर होगा द पोस्टमास्टर। जो पोस्टमास्टर है लेंचो के विश्वास को देखकर भगवान के प्रति वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, लेंचो को किसने लेटर दिया। आपका सही आंसर होगा द पोस्टमास्टर। जो पोस्टमास्टर था वो लेंचो को खुद आकर अपने से लेटर देता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 जो क्वेश्चन है कहता है व्हेन डिड लेंचो बिकम एंग्री, कहता है कि लेंचो कब गुस्सा हो जाता है। इसका आंसर सही होगा व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी गिनता है तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लेंचो ने डिमांड किया था 100 पीसोस, बट उसके पास मात्र 20 पीसोस पहुंचता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से नेक्स्ट 29 हु कुड नॉट डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, कहता है कि लेंचो का जो विश्वास था वो कौन तोड़ नहीं सकता। तो आपका आंसर सही होगा गॉड, क्योंकि लेंचो को पूरा का पूरा विश्वास था कि मात्र भगवान के अलावा कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड, कहता है कि लेंचो को कितना पैसा पहुंचा। आपका सही आंसर होगा 20 पीसोस, मात्र 20 पीसोस लेंचो को पैसा प्राप्त होता है, जिसके बाद लेंचो काउंट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रोधित हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन 31 है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कहता है कि लेंचो वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके बारे में क्या सोचता है। तो आप ज़रा याद कीजिएगा, जब लेंचो पैसा काउंट करता है तो उसे 100 पीसोस की ज़रूरत थी, लेकिन मात्र उसे 20 पीसोस मिलता है, तो वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और वहाँ के कर्मचारी के गुस्सा में कहता है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान है, धूर्त हैं, क्योंकि बाकी का पैसा उसने क्या कर लिया था, खुद रख लिया था। ये लेंचो सोचता था। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, कहता है लेंचो के द्वारा जब पत्र भेजा गया तो किसने पढ़ा। आपका सही आंसर होगा द पोस्टमास्टर। जो पोस्टमास्टर है उसने खोलकर लेटर पढ़ना शुरू किया था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, कहता है लेंचो है डीप फेथ इन, कहता है लेंचो को किसके प्रति सबसे ज़्यादा विश्वास था। आपका सही आंसर होगा भगवान के प्रति। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 34 लेंचो द हीरो ऑफ अ लेटर टू गॉड इज ए, कहता है कि अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसका हीरो कौन है, मतलब जो लेंचो है वो जो हीरो है वो उसमें क्या है। ओवरऑल आप ये समझिएगा कि लेंचो इस कहानी में क्या है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ फार्मर। लेंचो क्या है, एक किसान है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, कहता है कि जब लेंचो दूसरी बार पत्र लिखता है तो उसमें भगवान से क्या मांगता है, क्या कहता है। सही आंसर आपका होगा द रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इन बाय मेल, कहता है कि बचा हुआ जो 30 पीसोस पैसा है उसे भेजने के लिए, लेकिन इस बार मेल के थ्रू नहीं भेजने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में यही जोश यही जज्बा के साथ।